उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें मैं जिन 3 मुद्दों का जिक्र किया उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इन मुद्दों पर डिस्कशन किया, विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के साथ हुए अन्याय को लेकर और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को लेकर कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और इस कौम की तरक्की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को आगे बढ़कर गले लगाना चाहते हैं, उनका मन साफ है, या मुसलमानों के प्रति उनमें मोहब्बत की भावना आई है और नफरत कम हो? मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, सब बातों को इनकार करता हूं। यह सारा खेल शुरू हुआ अमेरिका के दौरे से, जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में सवाल पूछ लिया जाए कि आपकी हुकूमत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो ये टूब रंग देखने वाला था। जो सकपकाहट थी जवाब की, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। अब उसके बाद से सारा खेल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से सीधे उड़े और मिस्र पहुंच गए और इजिप्ट में मस्जिद में नंगे पैर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र में मस्जिद में नंगे पैर चल रहे हैं और भारत में उन्हीं के राज में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के हुकूमत में मस्जिद तोड़ी जाती है। यूसीसी पर आप बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में कुछ बोलते हैं, मिस्र में कुछ बोलते हैं। उनको बहुत फिक्र है मुस्लिम महिलाओं की कि बेटी, मैंने स्पीच सुनी कि जब बेटी की शादी होती है और 10, 15, 20 साल के बाद उसको तलाक दे दी जाती है, तो उसकी भाइयों पर, उसके पिता पर क्या बीतती है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जिस बेटी की वो बात कर रहे थे, जब उसी बेटी हिजाब में जब चलती है और जब पीछे से गुंडे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे उस बेटी के हिजाब के ऊपर तंज करते हैं, फप्तियां कसते हैं, हिजाब नोचने की कोशिश करते हैं, अकेली महिला को जब सैकड़ों लोग घेर कर नारे लगाते हैं, तो उनके बाप पे और भाइयों पे क्या बीतती होगी। वो भी तो महिला है, वो भी मुस्लिम महिला है। प्रधानमंत्री जी को बहुत फिक्र मुसलमानों की। एक देश में 2 कानून कैसे हो जाएंगे? आप यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और खुद ही 2 कानून बना रहे हैं। मुसलमानों में आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे, कानून बना देंगे, यह कुप्रथा है। लेकिन उसी भारतवर्ष में एक गैर मुस्लिम अपनी गैर मुस्लिम पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ देता है। तो मैं पूछ रहा हूं वालों को बस्ती साहब से कि जब किसी हिंदू बहन को उसका पति बिना तलाक दिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकार करता है, तो उसके बाप पे, उसके भाइयों पे क्या बीतती है? ये 2 कानून कैसे? अगर मुसलमानों के साथ अपने पेचीदा रिश्तों को बीजेपी ठीक करना चाहती है, क्या आप लोगों के मन में कोई असुरक्षा की भावना है? सर, मैंने आपसे कहा कि आपको जवाब देना होगा और कड़वे सवालों का जवाब देना होगा। मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप मिस्र में बोल रहे थे कि सब सुरक्षित, आप अमेरिका में बोल रहे थे कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। इसी भारतवर्ष में सिर्फ ईद और बकरीद पे अगर कोई मुसलमान सड़क पर या किसी पार्क में नमाज पढ़ ले तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसको जेल भेजा जाता है। और इसी हिंदुस्तान में कोई गैर मुसलमान, हमारा हिंदू भाई अगर सड़क पर मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दे, जागरण कर ले, तो उस पर कुछ नहीं होता है। इसी भारतवर्ष में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रकबर को, पहलू को, जुनैद को, नासिर को जब गाय के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है कि नहीं, गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, इखलाक के घर की पतीली चेक की जाती है, तो किरण रिजिजू के घर की पतीली क्यों नहीं चेक की जाती है? आपके मन में ये संदेह क्यों उत्पन्न होता है कि बीजेपी मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव रखती है? तो अगर जाके समाज को आगे लाना चाहते हैं क्यों नहीं चेक करते? तो उनको आगे लाने दीजिए, पता चल ही जाएगा कि वाकई में लाना चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक बयान है। ये तो कुछ दिन में स्थिति स्पष्ट ही हो जाएगी।
इतने सवाल आप इतनी जल्दी कोई प्री ऑक्युपाइड माइंड क्यों है? अभी समझ में आ जाएगा। नहीं, इतना क्यों वेट करना, अभी पूछ लीजिए। मैं एमआईएम का लीडर हूं, मैं एमआईएम का नेता हूं। मैंने कई बार कहा कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसा कानून बनाइए गाय पर। आप नहीं बना रहे। आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, आप पसमानदा की बात करते हैं। गुजरात के नरसंहार में 90% पसमानदा मारे गए। अलीमुद्दीन अंसारी पसमानदा, तबरेज अंसारी पसमानदा, इखलाक पसमानदा, जुनैद नासिर पसमानदा, पहलू खान पसमानदा। लेकिन आपने आलोक अवस्थी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो शादियां होती हैं उसमें बड़ा भेदभाव होता है, मुसलमानों में बड़ा जातिवाद है और बड़े लोग आगे नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों को पीछे पढ़ाया जाता है। काफी भेदभाव का ये जिक्र कर रहे थे, ऐसा है? ये परेशान है। मैं भाषा तो इनकी बोल सकता हूं कि 4% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा किए, 6% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा, लेकिन मैं इनकी भाषा नहीं बोलूंगा। हमारे यहां एक अंसारी भी इमाम हो सकता है, मंसूरी भी हो सकता है, कुरैशी भी हो सकता है, राइन भी हो सकता है, बोल सकते लेकिन हो। आपके यहाँ एक लाल जहरीली भाषा है तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारी जो है जहरीली भाषा हो सकता है। केदारनाथ आम आदमी की भाषा में बात नहीं कर सकते हो, आम आदमी के भाषा में बात नहीं कर सकते। थोड़ा वेट करिएगा, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धन्यवाद आलोक जी। आलोक जी रुकिए, तुम्हारी पार्टी वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आज प्राइम मिनिस्टर की, धन्यवाद आलोक जी, बांट कर देखने की धन्यवाद। वीरेंद्र जी के